स्टूडेंट हम लोग चैप्टर 5 एडमिशन में पार्टनर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 लेंगे, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट के साथ साथ जर्नल एंट्री भी हम बनाना सीखेंगे। तो उससे पहले हम जो है लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 60 हेयर। आपको गिवन है, यहाँ पे जो गिवन थिंग्स यहाँ गिवन है वो है बिल्स पेबल एंड आपको उसके बाद गिवन है क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल्स। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं, जो हमारे 9 आइटम्स होते हैं, वो भी एसेट्स, मुझे लाइबिलिटीज़ में कोई नज़र नहीं आ रही है और ना ही हमारे पास कोई भी ऐसे आइटम एसेट्स में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ए बी पार्टनर थे, 2:1 उनकी रेशो थी पुरानी। सी आता है, सी जो है कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख, गुडविल लेके आ रहा है 60,000, उसका शेयर बिजनेस में 1/4। देन बिजनेस में जो है प्लांट एप्रिशिएट 2, बेटा 2 एंड बाय में बहुत फ़र्क है। आपकी जो प्लांट की जो अब वैल्यू, अब करंट वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट हो चुकी है टू 1,20,000। पहले कितनी थी 1 लाख, कितनी बढ़ गई, वो कितनी रेज हुई है 20,000 रेज हुई है, तो 20,000 एसेट बढ़ी है। हमेशा हम जो है डिफरेंस लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टू एंड बाय में ये डिफरेंस, यहाँ आपको जो है वैल्यू पूरी दी हुई है रिवाइज वैल्यू, और यहाँ आपको डिफरेंस दे दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या, वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज़ टू बी एप्रिशिएटेड बाय, अब यहाँ पे बाय है तो कितने से, आपकी बिल्डिंग है 1,50,000, 10% बढ़ गई है, यानी कि 15,000 बढ़ गई है, तो 15,000 हम कहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है बाय 4,000, आपका जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो रहा है कितना 4,000 से, यानी कि बुक्स में आपने जो है वैल्यू गलत दिखा रखी है, बुक्स में आपने ज़्यादा वैल्यू दिखा रखी है, आपको बुक्स से जो है वैल्यू कम करनी पड़ेगी। स्टॉक 4,000 से क्या करना पड़ेगा बच्चे आपको कम, तो आपकी एसेट कम होगी, तो ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा सैड साइड, दैट इज़ योर डेबिट साइड। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमारी प्रोविजन क्रिएट हो रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रही है, 5% निकाल लेंगे हम 60,000 का। क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड थे 1,000 रुपीज़ के, वो हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमें जर्नल एंट्री बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारा एनसीईआरटी का मॉडिफाइड में हमारा क्वेश्चन है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन हेयर। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करेंगे, और हमें एडिशनली हमारा जो एसेट्स में जो रिवाइज्ड वैल्यूज़ आई हैं वो हमें जो है उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पता चल गई हैं। सो लेट्स बिगिन विद दी, सबसे पहले हम प्लांट रिकॉर्ड करते हैं, बाय प्लांट 15,000 से वैल्यू बढ़ गई थी। फिर हमारा है उसमें बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग, ये हमारी हैप्पी साइड, ये हमारी सैड साइड। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, यहाँ डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी बेटा डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये हमारा अप्रिसिएशन 10% हुआ था किस में, बिल्डिंग में। बिल्डिंग हमारी थी 15,000। ओके, ठीक है, प्लांट में सॉरी बेटा 20,000 है, एंड बिल्डिंग में है आपकी 15,000। देन हमारे स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड कर रहा था, तो स्टॉक को हमें कम करना पड़ेगा, हमें ठीक करना पड़ेगा, वो कितना है 4,000। फिर हमारे प्रोविज़न क्रिएट हो रहे हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट हो रहे हैं, तो 5% है हमारे प्रोविज़न डेटर्स से 60,000, तो हमारी वैल्यू आ गई इसमें 3,000। ठीक है, और हमारे कुछ अनरिकॉर्डेड क्या थे, हमारे पास अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे, तो आप क्रेडिटर्स लिखेंगे और ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड आप मेंशन कर सकते हैं, वो है 1,000 रुपीज़। आपके पास और कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको बस क्लोज करना है। हमारा ये 35,000 आ गया टोटल। ठीक है, ये प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा टू किस में, ए और बी में। हमारी ए और बी की जो रेशो दे रखी है 2:1 दे रखी है, हमारे पास प्रॉफिट आ गया है अब 27,000। ठीक है, तो 18,000 आ गया ए का और 9,000 आ गया बेटा बी का। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ लेट्स मेक अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो किड्स अब फॉलो करते हैं BCPRA अपना एक्रोनिम फॉर मेकिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बैलेंस हमने लिखना है दोनों पार्टनर्स का, बाय बैलेंस BD। जो ए और बी का जो बैलेंस हमें दे रखा है क्वेश्चन में, वो हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट 1,80,000 और 1,50,000। तो बी हो गया। अब सी मतलब जो हमारा न्यू जो हमारा पार्टनर है वो जो कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री होगी बाय सी कैश, या हम बैंक लिखेंगे। और किसके अकाउंट में, सी के। सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा था बेटा, ही इज़ ब्रिंगिंग 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा था कैश या बैंक में, और 60,000 की गुडविल वो लेके आ रहा था। ठीक है, अब आ जाते हैं पी से प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर
गुडविल आ जाएगी और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ए और बी में बढ़ जाएगा। तो 60,000 की गुडविल है, 60,000 की गुडविल है और सेक्रीफाइसिंग इस क्वेश्चन में जो हमारी ओल्ड रेशियो है 2:1 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 2:1 ही होगी, क्योंकि ये दिस इज अ केस 1 फॉर कैलकुलेटिंग योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जहाँ पे सी का शेयर कितना है 1/4 है और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमारी न्यू रेशियो और हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो और जो आपकी ओल्ड रेशियो सेम रहती है। तो 2:1 में जब आप बांटेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को तो अमाउंट्स आ जाएंगे हमारे 60,000 को बांटा 40,000 और 20,000। अब आ जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है 18,000 ए का और बी का आ रहा है बेटा 9,000। फिर हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, तो हमने अब सिंपली क्वेश्चन को क्या कर देना है, हमने इसको क्लोज कर देना है। तो वैल्यूज़ आके हमारी जो है 2,38,000 जो है ए का बैलेंस सी डी आया है, 1,69,000 बी का और 1 लाख आया सी का। ठीक है, नाउ लेट्स मेक अ बैलेंस शीट। लायबिलिटीज़, एसेट्स। सो वेरी फर्स्ट हम हमेशा स्टार्ट करेंगे अपनी जो भी हमारी गिवन है बैलेंस शीट के कंटेंट में। सबसे पहला बिल्स पेबल गिवन है। सो बिल्स पेबल हम लोग जो है कोई चेंज नहीं आया था तो एज इट इज़ लिखोगे। ये रिवाइज बैलेंस शीट है, तो जो भी जिस एसेट या लायबिलिटी में चेंज आएगा हमें उसको इंकॉर्पोरेट करते जाना है। फिर क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं था हमारा 58,000। फिर बेटा ये 10,000 है, सॉरी BP इज़ 10,000। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी हमारे जो है कोई चेंज नहीं आए थे तो 2,000 आ गए। फिर हमारी थी कैपिटल्स किसकी ए और बी की और सी भी आ गया हमारा। अब तो यह आ जाएगा 2,38,000, 1,69,000 और 1 लाख। इन सबको ऐड कर देते हैं, कैपिटल अमाउंट आ जाएगा हमारा। ओ क्रेडिटर्स हमारे बेटा 1,000 से बड़े थे। ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स 1,000 से बेटा यहाँ बड़े थे, तो हमें हमारा ये 59,000 हो जाएगा। ये 58 नहीं 59, मैंने +1,000 अंदर लिख दिया है। ठीक है, चेंज आया था रिवैल्यूएशन में हमारा, तो हमने उसको इंकॉर्पोरेट करना क्रेडिटर्स में। ठीक है, सो अब हम देखते हैं हमारी लायबिलिटी साइड में हमारे पास कैश इन हैंड दे रखा है। कैश इन हैंड हमने यहाँ लिख लेते हैं, कैश इन हैंड है 10,000। वो आपकी मर्ज़ी है। देखो बेसिकली हम लोग क्योंकि हमें कैश में, हम अज्यूम कर लेते हैं हमने कैश में रिसीव किया है या हमने बैंक में, हम इसको बैंक भी लिख सकते हैं एंड प्रेफरेबली हमेशा हम बैंक लिखते हैं। यहाँ पे जो हमने सी से गुडविल कैपिटल मांगी हुई है। ठीक है, तो हमें अभी कैश में कोई चेंज नहीं, क्योंकि हमारे दोनों अकाउंट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, तो हम कैश में चेंज नहीं लेके आ रहे हैं। हम जो चेंज लेके आएंगे ना हम बैंक में लेके आएंगे, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा हमारा जो है कह सकते हैं वाइट हमें दिखाता है मनी हमारी। ठीक है, तो 40,000 उसका बैलेंस है और सी जो है कैपिटल लेके आया है हमारी 1 लाख की और सी जो है गुडविल लेके आया है हमारी बेटा वो 60,000 की। तो टोटल मैं यहाँ पे बैंक का अमाउंट दिखा रही हूँ 2 लाख। ठीक है, उसके बाद है हमारा सन्डी डेटर्स में देखो ऊपर 3,000 के डेटर्स हमारे बढ़ गए थे, प्रोविज़न क्रिएट हुआ था। डेटर्स है 60,000 और प्रोविज़न 3,000 माइनस करोगे तो 57,000 आ गया। उसके बाद है स्टॉक है, स्टॉक बेटा कम हुआ था 4,000 से। ठीक है, तो पहले था हमारा स्टॉक 40,000 माइनस 4,000, 36,000 आ गए बेटा बाहर। फिर है हमारा बेटा यहाँ पे गिवन है प्लांट भी हमारा बेटा, प्लांट में हमारी बड़ी थी, प्लांट बढ़ गया था, तो प्लांट में हम लोग जो है ऐड कर देंगे कितना अमाउंट हमारा यहाँ पे 20,000। सो वो हो जाएगा हमारा 1,20,000। फिर हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी हमारी जो देखो बड़ी थी ना यहाँ पे 15,000, बिल्डिंग भी हम 15,000 से बढ़ा देंगे तो हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगा इधर 1,65,000। ठीक है, अगर एक बार क्वेश्चन हम दोबारा से चेक करें तो हमने लायबिलिटी और एसेट्स सब इंकॉर्पोरेट कर दिया है। एक बार यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है। देखो सी को एडजस्ट कर दिया, प्लांट बिल्डिंग को एडजस्ट हो गया, स्टॉक एडजस्ट हो गया, प्रोविजन डाउटफुल एडजस्ट हो गया, बेटा अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे वो भी एडजस्ट हो चुके हैं। तो हमारी सारी एंट्रीज एडजस्ट हो चुकी हैं। अब हमने जो है इनको क्या करना, क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर फाइंड करनी है, बैलेंसिंग नहीं टोटल करना है लायबिलिटीज़ और एसेट्स का, जो आएगा आपका 5,88,000 दोनों साइड का मैच करेगा। अब हमारा जो लास्ट यहाँ पे है इससे रिलेटेड हमने क्या बनानी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। सो लेट्स बिगिन विद द जर्नल एंट्री पार्ट। तो सबसे पहले वही हमारा BCP
और एक ही अप्रोच हमने फॉलो करनी है, जिसमें जनरल एंट्री बैलेंस के लिए कुछ नहीं होती है। हमारा कैश मतलब कैपिटल जो लेके आया है कौन, इट इज़ ब्रिंग बाय दी एडिशनल पार्टनर सी, तो वो हम बैंक में एंट्री कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सी जो है दोनों चीज़ें लेके आया, 1 लाख क्या लेके आया, वो कैपिटल लेके आया है। प्रीमियम कितना लाया है, 60,000। तो बैंक में कितना पैसा वो लेके आ रहा है, 1,60,000। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल की हमें डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में 40,000 और 2,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने बांटा था ना, बिंग प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन की हमने यहाँ जनरलाइजेशन 3 एंट्री पास करनी होती है। तो 3 एंट्री के लिए हम पहले ले लेते हैं प्लांट एंड बिल्डिंग को ले लेते हैं। दैट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमारे इन चीज़ों से हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, हमारा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो प्लांट में कितनी इंक्रीज़ हुआ था, 20,000, हमारा 15,000, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेनिफिट हुआ था 35,000 का। और सेकेंड एंट्री मतलब 1 2 3 4th एंट्री है, बट ये मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की पर्टिकुलर सेकेंड एंट्री कर रही हूँ। तो यहाँ से जिसमें लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट को, जिन चीज़ों से रिवैल्यूएशन अकाउंट को लॉस हो रहा है, किन चीज़ों से, एक तो हो रहा है स्टॉक से, एक हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से, और एक हो रहा है बेटा क्रेडिटर्स से। आपको इनकी फुल फॉर्म लिखनी, फॉर नो रीज़न यू विल मेक एनी यू विल यूज़ एनी काइंड ऑफ एब्रीविएशन। ठीक है, प्रॉपर लिखेंगे। स्टॉक कितना बेटा, यहाँ पे स्टॉक बेटा है हमारे पास, यहाँ पे है 4,000, 3,000 और 1,000। 4,000 है स्टॉक, 3,000 हमारा प्रोविजन और क्रेडिटर है 1,000। तो ये हमारा टोटल रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था हमारे 8,000 का। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफ़र करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हमने किस में देना है, ए और बी कैपिटल अकाउंट में यहाँ ट्रांसफ़र करना है, जो हो जाएगा 18 और 9,000 में, सॉरी 18,000 है 9,000, टोटल 27,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की होगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अगेन इस क्वेश्चन में बस नहीं थे, तो हम आगे कोई जनरल एंट्रीज की पास नहीं करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 60, जो TS ग्रेवाल बुक है, पेज नंबर है 5.93। थैंक यू।